कीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की। तो अभी अभी गणपति महाराज को उत्सव मना रहे हैं, है ना, सब लोग घर पे हो, अपना समाज में, सोसाइटी में, हाँ, हमारा हॉस्पिटल में भी है ना, 8th फ्लोर में। तो हम गणपति के बारे में सब थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे, हैं? कि गणपति महाराज कौन है। पहले तो बताइए हम कि गणपति का अर्थ क्या है। गणपति का अर्थ क्या है? गण और पति, है ना। पति यानी क्या है? स्वामी। अपना हस्बैंड को क्या बोलते हैं? पति बोलते हैं ना संस्कृत में, है ना। अंग्रेज में हस्बैंड बोलते हैं, है ना। तो पति यानी स्वामी या राजा या मुखिया, है ना। तो ये गणपति, गणों का जो पति है वो गणपति है। तो गणों का अर्थ क्या है? गणेश जी जो है भगवान शिव जी का पुत्र है। भगवान शिव जी का साथ कई सारे गणों रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, चंडाल, नंदी बैल, सर्प, है ना, और बिच्छू और कई सारे जीव हैं जो शिव जी के साथ हमेशा रहते हैं। उसको गणों बोलते हैं, शिव गण बोलते हैं, शिव जी का गण। ये सारे गणों में जो पति है वो है गणपति। सिंपल है ना। दूसरा, गणेश का अर्थ क्या है? सही में गण और ईश यानी ईश्वर या श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। और किसमें? जो गणों में जो ईश्वर है, जो गणों में जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वो गणेश, गणेश है। राइट। अब इस संसार में पंच देव है, 33 कोटि देवी देवता है। राइट। 33 कोटि देवी देवताओं में से पंचदेव मुख्य कहा गया है। पंचदेवों में, पंचदेवों को पंचदेव में स्थान दिया गया है। तो पंचदेव कौन कौन है? बोलो, पंचदेव कौन कौन है? पहला भगवान विष्णु, राइट। दूसरा है भगवान शिव, शिव शंकर। तीसरा है माता दुर्गा या पार्वती कह सकते हैं। और चौथा है सूर्य नारायण। और पांचवा है हमारा गणेश महाराज। 33 कोटि देवताओं में सिर्फ ये 5 लोगों को ही पंचदेव में स्थान दिया गया। उसमें से एक है गणेश महाराज। तो गणेश महाराज को ये पंचदेवों में स्थान क्यों दिया गया? ऐसे क्या खासियत है गणेश जी का? ये जानना जरूरी ना है कि नहीं। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा आपको लेके जाएंगे सत्य युग में। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कितना युग है? 4 युग है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य युग में, त्रेता युग में, इवन द्वापर युग में तक लोग जो है ना अश्रुतिधारी थे। अर्थात जो वेदों को, ज्ञान को एक बार सुनते थे हमेशा के लिए धारण करके रखते थे, याद रखते थे हमेशा के लिए, और फिर वो दूसरे को बताते थे, दूसरा तीसरे को बताता था। ऐसे सुन के ज्ञान को धारण करके गुरु परंपरा में चल के आता था। परंतु द्वापर युग के बाद कौन सा युग आने वाला है? कलयुग। हम लोग जो युग में जी रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कलयुग। कलयुग में लोग बोलेंगे, आप बोलो कल का क्या सब्जी खाया था? तो इसे क्या सब्जी खाया था वो हम भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए भगवान को मालूम था आने वाले कलयुग में लोग जो हैं भूल जाएंगे, भूलकड़ होंगे, सारे लोग भूल जाएंगे। अरे कल क्या खाया था वो भी भूल जाते हैं, तो बड़े बड़े वेदों को, शास्त्रों को कैसे ज्ञान याद रखेंगे? संभव नहीं। इसलिए भगवान ने विचार किया और अपने आप को साहित्यिक अवतार में वेदव्यास रूप में अवतरित हुए। और उन्होंने कहा ये सारे वेदों को, सारे शास्त्रों को, सारे ज्ञान को क्या करना है? ग्रंथ रूप में उतारना है। उससे पहले ग्रंथ नहीं था, तो ग्रंथ रूप में उतारना है। तो वेदव्यास रूप में भगवान आया, विष्णु स्वयं। अभी मैं रचना कर रहा हूं, लेकिन लिखेगा कौन? वेदव्यास बोला कि मैंने सारे ज्ञान को बोलूंगा, लेकिन अभी लिखेगा कौन?
तब सारे 33 कोटि देवी देवताओं को बुला गया कि वेदव्यास सारे वेदों को, सारे ज्ञान को बताने वाले हैं, कोई आगे आओ, लिखो, ताकि हम ग्रंथ रूप में एक कलयुग के लोगों को दे सकते हैं। तो 33 कोटि देवी देवताओं में कोई आगे नहीं आया। अंत में गणेश जी महाराज सामने आए। कौन आया? गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज आए। गणेश जी महाराज ने कहा मैं लिखूंगा, परंतु मैं बहुत बड़ा बिजी आदमी हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, एक शर्त पर मैं लिख सकता हूँ। तो वेदव्यास जी ने कहा क्या शर्त है बताओ? तो कहा आप जैसे प्रारंभ करेंगे बीच में रुकने का नहीं, अगर रुक गए तो वहां पर मेरा कलम भी रुक जाएगा, बाद में मैं नहीं लिखूंगा। प्रारंभ किया अंत तक कंटिन्यू, जैसे गंगा के धारा गल 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 वो बहते रहे वैसे आप बताते रहे, मैं लिखते रहूंगा बस। तो वेदव्यास ने कहा ठीक है, लेकिन हे गणेश जी जो मैं श्लोका जो भी ज्ञान बोलूंगा आप पहले सोचो समझो फिर उसको लिखना। तो दोनों के इस प्रकार एग्रीमेंट हुआ। तो वेदव्यास ने प्रारंभ किया और गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। ये कब हुआ? गणेश चतुर्थी के दिन प्रारंभ हुआ था। ये गणेश चतुर्थी मतलब हम लोग क्या समझते साधारण, तो क्या समझते हैं? गणेश जी का बर्थडे ऐसे समझते हैं ना? ऐसे नहीं है। गणेश चतुर्थी के दिन वेदव्यास ने पूरा का पूरा वेदों का, सारे ज्ञानों का बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना शुरू किया किताब में, ग्रंथ रूप में। और ये कब तक चला? 11 दिन तक चला। 11 दिन में सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे ज्ञान कंप्लीट हुआ और गणेश जी का भी लिखना कंप्लीट हो गया। अब लिखते लिखते क्या उसका जो मथा है गणेश जी का गर्म हो गया। तो वेदव्यास ने बड़ा एक प्रोसेशन बुलाया, इतना बड़ा कार्य किया हमारे गणेश महाराज ने। चलो उनको ना ठंडा ठंडा पानी में स्नान कराएंगे नदी में। तो गणेश जी को नदी में स्नान कराते हैं। तो हम लोग 11 दिन के बाद क्या करते हैं? गणेश जी को विसर्जन करते हैं। वो गणेश जी का स्नान है कि नहीं? तो कोई 1.5 दिन में, कोई 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में ऐसे विसर्जन होता है, अर्थात गणेश जी को स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। तो ये संसार में विश्व कल्याण के लिए गणेश जी ने सारे शास्त्रों को, सारे वेदों को ग्रंथ रूप में लिखा, इतना बड़ा महान कार्य किया। इसीलिए अगर गणेश जी नहीं लिखते तो हमें आज कोई शास्त्र ज्ञान नहीं होता। इसलिए गणेश जी ने बड़ा कार्य किया विश्व ब्रह्मांड के लिए। इसलिए गणेश जी को पंचदेवों में स्थान दिया गया है कि नहीं? अब गणेश जी को हम क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता, है कि नहीं? गणेश जी को विघ्नहर्ता कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, गणेश जी को शक्ति कौन देता है, ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। गणपति महाराज की धन्यवाद। हरे कृष्ण।